सबसे पहले तो लाला को कहेंगे खुश आमदीद जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड खैरियत से वेलकम। ये मुझे लगता है कतर के टूर के बाद अब आप आए हैं यहाँ हमारे से, इसलिए कि कतर के बाद अब आपने मुझे बुलाया है। क्योंकि हमने शो ही नहीं किया तो जाहिर सी आपने बात मुझे है। कल मैसेज किया कि आपने पहुंचने में आ गए थे। बिल्कुल। आपकी कितनी बात मानी मैंने। तो लाला क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? ईद अच्छी गुजरी है आप लोगों की? वेरी गुड, जबरदस्त। हम तो पहले दिन साथ थे ईद पे, तो ऑब्वियसली हमारे लोग अब लाला को देख के हम ओवरवेल्म होते रहेंगे, सारे सवाल जो हमने सोचे थे ना वो आधे कट जाएंगे वैसे ही। लाला, लेकिन आपसे स्टार्ट करेंगे इस सवाल से, एज अ बैट्समैन जब आप क्रीज पे होते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप रन्स पूरे नहीं भागते, या आप उस वक्त सोच रहे थे कि अब मेरी 50 हो जाएगी और मैं स्ट्राइक रोटेट कर रहा हूँ और वो नहीं होता, तो आपको लगता है कि वहाँ बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा चेंज होता है, जैसे हमने कल बाबर को आउट होते हुए देखा? वेल खैर, पहले तो हम सबको मुबारक हो, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा है, बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई हैं। और ये जो बात आप कर रहे हो फैसल, ये अच्छा, ये हम मेरे साथ भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हो चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो चुका है, और बहुत सारे प्लेयरों के साथ हुआ है कि रन नहीं होते तो अगली बॉल पे बंदा आउट हो जाता है। तो ये इस तरह होता है, लेकिन क्योंकि आप प्रोफेशनल इस लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे होते हो, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बैट्समैन अभी भी मैं देखता हूँ, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो बेसिक्स अभी भी ठीक नहीं करते। वो क्या करते हैं, जब बॉलर बॉल करता है वो क्रीज के अंदर ही खड़े रहते हैं, दोनों पाँव क्रीज के अंदर। बड़े प्लेयर जो पाकिस्तान से अभी भी खेल रहे हैं, उन्हें मैंने PSL के मैचेस में देखा कि उनका बैट और पाँव दोनों क्रीज के अंदर होते हैं। जैसे एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हंसी की, तो वो बॉलर के साथ आगे तक चला जाता था ताकि रन लेने में। पर लाला, अब तो मनकट का बड़ा डर हो गया है, क्योंकि मनकट बड़ी रेगुलरिटी में जो है वो मनकट होने लगा है। स्पिरिट ऑफ द गेम अगर मनकट होता है, अब तो बड़ा तेजी से मनकट होने लगा है। बिल्कुल, ये तो है। तो मगर कल के मैच से हम शुरुआत करते हैं। कल जिस तरह मैच खेला और जितनी कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान ने उसको चेज डाउन किया, फखर जमान कमिंग बैक टू कलर्स, सबसे खुशी की बात है मेरे लिए तो हमेशा से वो मैच विनर रहा है। बहुत और अच्छा मैं समझता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आप बैटिंग करो या बॉलिंग करो। नए बॉल से स्टार्ट का अच्छा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि नीचे से बैट्समैन जब आए तो उनके ऊपर प्रेशर ना हो कि बैक टू बैक विकेटें गिर गई हैं, या शुरू में बॉलर ने रन दे दिए, बाद में बॉलरों के ऊपर प्रेशर आता है कि यार विकेटें गिरी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़खर की जो इनिंग थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट खेला है। वो जो कहते हैं ना कि यार सेकंड इनिंग में ये रन नहीं करता, प्रेशर में आ जाता है, इसके ज़्यादातर पहली इनिंगों में ज़्यादा रन हैं। तो सेकंड इनिंग में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेला है, और नो डाउट पिच भी बहुत अच्छा था, तो पिच का अच्छा इस्तेमाल किया। ऐसे पिचेस को बैट्समैन मिस नहीं करते। और जो फ़खर की इनिंग मेरे ख्याल में सेंसिबल भी खेला है, उसने सिंगल डबल भी किए हैं, उसने छक्के चौके भी मारे, अपने मेरिट पे इमाम से भी प्रेशर उतारा उन्होंने। और शायद आपने बड़ी अच्छी बात बोली, फ़खर जब ओपनर खेलते हैं तो बड़ा डिफरेंटली खेलते हैं। उनकी अगर सेंचुरीज देखी जाए, 9 सेंचुरीज उनकी सारी ओपनिंग पोजीशन पे हैं। और उन्होंने कल जिस तरह खेला, उन्होंने इमाम से भी काफ़ी प्रेशर रिलीज़ किया। जब वो न्यूजीलैंड के ओपनिंग अटैक में जब प्रेशर आ रहा था तो फ़खर बाहर निकल के भी मार रहे थे, जहाँ सिंगल्स लेने थे वो भी ले रहे थे। सो डू यू थिंक कि हमें परमानेंटली वर्ल्ड कप तक फ़खर जमान को ओपनिंग स्लॉट पे फिक्स करना चाहिए? ओडीआई तो फिक्स है, लेकिन हम देखते हैं कि बाबर ओपनिंग में इमाम के साथ आते हैं। डू यू थिंक कि वो अब नहीं करना चाहिए? नहीं, बाबर तो T20s में ओपन करते हैं। हाँ, T20 में करते हैं, लेकिन बाबर का जो वनडे के अंदर नंबर है वो बहुत जबरदस्त नंबर है। थर्ड बिल्कुल ठीक नंबर है। अगर खुदा ना खास्ता आपकी जल्दी विकेट गिरती भी है तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि वो इनिंग बिल्ड कर सकता है आपके लिए। तो बाकी ये है कि 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, वो अगर 15-20 ओवर के बाद भी आता है तो उसके बाद इतना टाइम है, और वहाँ पे आप फिर भी आपको बाबर जैसा। अच्छा, बाबर की मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं चाहे PSL देखें या उससे पहले एक आधा सीरीज देखें उसकी, अभी देखें T20 में, एंड देन फिर ये वनडे जो हुआ है, इसने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया है। He is working on it. लाला, पिछले साल 121 का स्ट्राइक रेट था जो बाबर मेंटेन कर रहे थे। दिस ईयर अराउंड, ये तो हम T20 की बात कर रहे हैं, इस साल जो है 140 प्लस 50 को टच कर रहे हैं, व्हिच मींस सबसे अच्छी बात ये है दैट ही हैज रियलाइज्ड। एक बंदा जब रियलाइज करके उस पे काम करता है वो सबसे जरूरी। अगर आपको याद है, इमाम से हमारी बात हो रही थी, इमाम बैठा हुआ था और इमाम कह रहा था कि क्योंकि बाबर के साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज है और बाबर को इस चीज की फिक्र है जी, तो फिक्र थी, तो जिसकी वजह से उसने काम किया उस चीज पे, उसके ऊपर जो एक स्टैंप लग रहा था। इवन कि हम यहाँ पे बैठे हुए बाबर की बात करते थे कि इसको इनिंग अगर 50 बॉलें खेल गया तो 50 रन ना करे, फिर लेके जाए टीम को पूरा ऑल द वे। तो उसने, बाबर ने बहुत ज़बरदस्त, मुझे लग रहा है कि वो प्रूव कर रहा है माशाल्लाह से।
और वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजम का इस तरह के स्ट्राइक रेट का होना और इस कॉन्फिडेंस के साथ जब वो जाएगा तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन लाला हमने देखा जो लास्ट T20 था उसमें जिस तरह बाबर आउट हुए, उन्होंने लेग साइड पे जो शॉट खेला, डू यू थिंक कि अगर वो स्ट्राइक रेट की तरफ ज़्यादा, ऑल्दो आई कंप्लीटली अग्री कि आपका स्ट्राइक रेट एक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन आप अगर अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से हटते हैं और आप ऐसे शॉट्स खेल के जल्दी आउट होते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की भी हो सकता है? देखिए आप दुनिया के जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस तरह की शॉटें मारी हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो हर दिन ही 50-100 करेंगे। तो कभी कभार आप होता है, फिर वही चीज़ें होती हैं कि आप उससे कितना सीखते हो। गलतियां तो करोगे, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में क्योंकि बाबर से अर्ली ऑन इस तरह की शॉट की तवक्को हमने कभी की नहीं थी तो वो लग जाती है, ऐसे भी मैच में हो जाता है। और नहीं, वी नीड टू डिसाइड। मैं तो ये हमेशा जो अभी रीसेंट टाइम्स में बाबर की अगर जल्दी आउट होने को क्रिटिसाइज करता है, आई वुड से वी नीड टू डिसाइड वेदर वी वांट अ बाबर आजम जो कि बड़ी लेस रिस्क क्रिकेट खेले और स्ट्राइक रेट पे ना फोकस करे, या स्ट्राइक रेट पे फोकस करे बट हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहा है कोई बात नहीं, बट स्ट्राइक रेट पे फिर फोकस करे। सो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वाला बाबर आजम, या फिर बाबर जो है वो अपने शॉट्स और इन्हांस करे अपनी रेंज, जैसे वो स्वीप कम खेलते हैं, डू यू थिंक कि वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं वो अपनी रेंज को एनहांस करें? क्योंकि चाहे इतना बड़ा प्लेयर सही, लेकिन वो अपनी चीज़ें तो नहीं वो देखिए स्किल्स तो आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं। आपको जरूरत है कि आप एक जगह पे फंस रहे हो और बॉलर ने टारगेट कर लिया, प्लान कर लिया, तो जाहिर बात आपको नया शॉट तो डेवलप करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो लेकिन क्विक लर्नर ठीक है, अल्लाह करे कि वो इसी तरह इसी फॉर्म में चलता रहे। हमें यही बाबर आजम चाहिए, इसी तरह खेलता रहे, इसी तरह फॉर्म में रहे। इस वक्त जिस तरह मैं कहता रहा हूँ कि बैकबोन है इस वक्त पाकिस्तान टीम की, एक ऐसा प्लेयर जब अंदर जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये रन करके निकलेगा, तो इस तरह का कॉन्फिडेंस हमें और प्लेयरों पे भी चाहिए। शायद आपने कहा कि पिच बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने कल शान मसूद को देखा, बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, 11 डॉट्स खेली, फिर वो 12वीं एक सिंगल लिया उन्होंने और 12th बॉल पे वो आउट हो गए। डू यू थिंक कि वो थोड़े अंडर प्रेशर थे या अचानक से टीम में आए तो इसलिए? देखिए मैं मेरी हमेशा आदत होती है कि मैं ऐसे प्लेयरों को खुद फ़ोन करके बात करता हूँ। शान मसूद को मैंने खुद मैसेज किया और उसको मैंने यही कहा है कि शान इस तरह के वक्त आते हैं, हम पे भी गुजर चुके हैं, लेकिन आपसे अच्छा कोच और आप ही अपने आप को उठाओगे, ना आपके घर वाले आपको उठाएंगे, ना कोई मीडिया वाला उठाएगा, आप खुद ही अपने आप को उठाओगे और इस प्रेशर में से अपने आप को खुद आपको निकालना पड़ेगा अपने आप को। और इंजॉय करो प्रेशर को, जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे ना आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। जिस तरह आप PSL में खेलते हो, दूसरी क्रिकेट खेलते हो, आप इंजॉय करके खेलते हो ना, तो आपको पता है कि आप किस फेज में से गुजर रहे हैं और उस फेज को आप ही ने हैंडल करना। जब भी मैं कहता हूं हमेशा कि इस लेवल पे आप ही सबसे अच्छे अपने कोच हो, क्योंकि आप ही को अपने अंदर के शान मसूद का पता है। किसी और बात हुई शान से, was he fit? नहीं, शान मसूद ने मुझे बताया, शान मसूद ने कहा 2 दिन पहले, बिकॉज नेट्स में जो है ही वाज स्ट्रक बाय द बॉल। तो अच्छा, मुझे कोई इंजरी का उसने नहीं बताया, उसने कहा शायद भाई थोड़ा सा 1 महीने से थोड़ी चीज़ें आती हैं जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते हो, लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इंशाल्लाह और मैं करके दिखाऊंगा। ये मुझे मौका मिला है तो ये अच्छी बात है कि एक प्लेयर की तरफ से इतना अंडर प्रेशर, जो पिछले 1, 1.5, 2 महीने में उसकी वाइस कप्तानी को लेके आई डोंट नो कि उसको फजूल का प्रेशराइज, एक ऐसे प्लेयर के जिसके ऊपर हमने काफ़ी इन्वेस्ट की है, हमने शान मसूद पे बहुत इन्वेस्ट किया है। ऐसे तो नहीं एक प्लेयर को आप साइड लाइन कर देते हो, लेकिन यह है कि हम जैसे लोगों का काम है कि एक प्लेयर अगर है केपेबल है उसको हम कॉन्फिडेंस दे के रखें। तो मेरा कल मैसेज करने का मतलब ही यही था कि मैं उसको गिरने ना दूं। हमने काफी इन्वेस्ट किया है, अच्छा लड़का है, गुड ब्रेन, अगर वो टीम में है तो वो एक अच्छा दिमाग है। बिल्कुल बिल्कुल। सवेरा इससे पहले भी अगर देखें, जैसे शारजा टीम गई थी T20 के अंदर, ये लोग गए थे यार। आप सीनियर प्लेयर्स को जब लेके जाते हो, आप बेंच पे बिठाने के लिए नहीं लेके जाते, आप पहले उन्हें मौका देते हैं, आप उनको खिलाते हो, उसके बाद आप नए प्लेयर्स ट्राई करते हैं अपने।